हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेगा माइंड एकेडमी। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अब आप इस चैनल पर जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट या रेलवे पुलिस, इन सब में जितनी भी मैथ्स पूछी जाती है उसका सोल्यूशन हम देने जा रहे हैं। तो अगर अब आपका सिलेक्शन इस बात से नहीं हो रहा है कि आप मैथ्स में कमजोर हैं या आप कहीं पैसे की कमी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तब आप ये नहीं कह सकते। अब आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप इस चैनल पे जुड़े रहिए। आपको हम इस कंपटीशन में जितनी भी मैथ्स पूछी जाती है सबका सोल्यूशन देने जा रहे हैं। तो आज जो हमने बेसिक तौर पे जो लिया हुआ है वो हमारी फाउंडेशन मैथ्स और वो स्पीड मैथ्स का पार्ट है, जिसमें हम सारी कैलकुलेशन करने की टेक्निक्स देखेंगे। कैलकुलेशन ही होती है जो आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन को विद इन टाइम करने का एक अच्छा सलीका देती है, आपको वो ताकत देगी। तो ताकत आपकी इन्हीं छोटी सी कैलकुलेशन से बनेगी। आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आके इनको स्किप मत करिएगा, यहीं से बिल्कुल बना के चलिएगा। आपको ये जो मैंने शेड्यूल किया हुआ है 15 वीडियोज के अंदर में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। आपको बेसिक की चीजें आती हैं तो कभी ये मत सोच के इसको छोड़ देना कि मुझे आता है। आप उसमें टेक्निक्स देखिएगा कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। आपको डिजिट पे कैसे खेलना ये हम सिखाएंगे आपको। इसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, फ्रैक्शन, ये सारी चीजें हम दिखाएंगे। और ये बड़ा सा पोर्शन होता है, अगर मैंने इसको स्किप कर दिया तो आपकी बहुत बड़ी कमजोरी हो जाएगी। जब बड़े से क्वेश्चन के अंदर कहीं स्क्वायर निकालना आ रहा होगा तो उसको आप निकाल नहीं पाओगे। आप इवन टेबल्स को भी तैयार करना शुरू कर दो। आज की पहली क्लास में आपका पहला होमवर्क मैं बिना पढ़ाई ही दे रहा हूं कि आपको 15 तक की टेबल्स को याद कर लेना है। इससे पहले जब नेक्स्ट वीडियो मेरा आए वहां तक आप 15 की टेबल तक कम से कम बढ़ जाइए। उसके बाद मैं टेबल का और आगे बढ़ाऊंगा कि होमवर्क आपको आप कितनी याद कर लेनी है। तो आप जब तक याद भी करते रहेंगे तभी आपका ये सब स्ट्रांग होने वाला है। तो चलिए फिर आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन, हाउ टू ऐड, या जल्दी से हम कैसे चीजों को ऐड करें। मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कैसे हम जल्दी से ऐड करना सीखें। तो मैं अगर सबसे पहले आपसे पूछूं कि 3 + 5 कितना है, तो आपको 8 बोलना पड़ेगा। मेरे साथ भी आप बोलते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। 7 + 9 कितना होता है, तो आप कहोगे 16 होता है। 11 + 9 कितना होता है, 20 होता है। इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके तुरंत वीडियो को पॉज कर लीजिए और वहां पे अपने फिंगर्स पर ऐड करना शुरू कर दो। एक एक डिजिट लेकर पहले ऐड करिएगा। क्या करेंगे, 1 + 3 कितना, 4। ये जितने फास्ट आप करोगे इसी बात का बस खेल है और कुछ नहीं है। 7 + 9 16, 8 + 5 13, 7 + 2 9। ये जल्दी से आप कर लो, 1 डिजिट के पहले लेकर के जल्दी से कर लो। इसके बाद 2 डिजिट में आ जाइए। ठीक है, आप 2 डिजिट में ऐड करना शुरू कर दो। 12 + 15 कितना, 27। इस तरह से 12 15 27, 13 14 27। ये ऐसे खेलना शुरू कर दो। तो आज की क्लास में आपका ये भी होमवर्क एक बन गया कि टेबल 15 तक तो याद करनी ही है, साथ ही साथ 1 डिजिट और 2 डिजिट में नंबर्स को ऐड करना शुरू कर दो। ज्यादा बड़ी नंबर अगर नहीं कर रहे हो आज की क्लास में, तो आप एटलीस्ट 20 तक के नंबर्स को किसी के साथ ऐड करना शुरू कर दो। 20 यहां भी और नीचे भी 20 की नंबर दूसरी भी लीजिएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से जब काम करोगे तो आपका एडिशन फास्ट हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई, कैरी सब कुछ फास्ट कर दोगे। साथ ही साथ दूसरा होमवर्क ये भी यहां बन गया है कि आप क्या सब्ट्रैक्शन भी इसी के साथ करना शुरू कर दो। आप सब्ट्रैक्शन भी ऐसे करिए, 8 - 3 5, ठीक है, 11 - 2 9। इस तरह से आप छोटे छोटे डिजिट को करिए और बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए कि मुझे पता है मैं नहीं करूंगा या मैं कर लेता हूं। आपका बिल्कुल मैंने फाउंडेशन मैथ लिया है। अब आप बहुत दूर अगर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हो और सिटी में जाके मैथ्स नहीं पढ़ पा रहे हो, वो मैथ मैं आपको दूंगा इस चैनल पे, जो कि एग्जैक्ट कॉम्पिटिशन लेवल पे है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए चैनल है। अभी जो भी मैं वीडियो लाऊंगा बिगिनर्स के लिए है, जो भी नए सिरे से बिल्कुल तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए है। अगर आपने कहीं पढ़ रखा है तो अभी आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल आफ्टर 15 डेज आइएगा, आपको मैं वो सारा पैकअप कर दूंगा जब यहां से। इसके बाद आपका जब अरिथमेटिक पोर्शन उठेगा, परसेंटेज उठेगा, रेशियो उठेगा, प्रोपोर्शन उठेगा, ये सारी चीजें उठेंगी, तब से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी जो बातें हो रही है वो केवल बिगिनर्स के लिए हो रही है, जिन्होंने बिल्कुल स्पीड मैथ को जाना ही नहीं, देखा ही नहीं है, या अभी तक कभी भी किसी कोचिंग में नहीं गए हैं। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैंने आपके सामने पहला क्वेश्चन ले रखा है। पहला क्वेश्चन बड़ी आसानी से मैंने लिया है, 253 421 734, 253 421 734 को आपको ऐड करना है। तो आप जब ऐड करते हो तो आप क्या करते हो, इस तरह से लिखना शुरू करते हो। आप 253 ऐसे लिखते हो, फिर नंबर दूसरा उठाते हो, 421 उठाते हो, और ऐसा करने में आप कम से कम 5 से 6 सेकेंड एटलीस्ट गवा देते हो।
और कॉम्पिटिटिव अप्रोच अगर आपको रखनी है तो ये 5 से 6 सेकंड में ऐसे आपको 2 क्वेश्चन तोड़ देने हैं। मैंने कहा ऐसे 2 क्वेश्चन आपको तोड़ देने 5 से 6 सेकंड में, ठीक है। तो और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन बेकार हैं, आते नहीं है। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो बैंक में ऐसे क्वेश्चन बहुत पहले पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। और प्री में कभी कभार ऐसा क्वेश्चन एक डाल दिया जाता है, तो आप बिल्कुल इनको ओवर कॉन्फिडेंस में होकर के बिल्कुल ही ना ले, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा कि आप ऐसे ऐड करके इस तरह से पैटर्न जब तक बनाते हो, फिर अगली स्टेप में आप इनको ऐड करना शुरू करते हो। अब आप लिखते हो 3 + 1 4 + 4 8। जैसा मैंने कहा था कि आप इन डिजिट्स को ऐड करना फास्टली बिल्कुल शुरू कर दीजिए। तो 3 + 1 4 + 4 आप 8 लिखते हो, फिर ऐसे 5 2 7 + 3 10 लिखते हो, 0 लिखते हो, कैरी, है ना। इस तरह से काम करते हो। तो वो काम आप यहां पे ऐड कर रहे हो, यहां पे ना करके आप डायरेक्टली ना यहां पे कर दो। बहुत पहले की अगर बात बताऊं कि जब पेपर आपका ऑफलाइन मोड हुआ करता था, या जो भी एग्जाम्स कभी ऑफलाइन चल रहे हैं, उनमें अगर इस तरह से बैंक में क्वेश्चन आता था तो बच्चे पेपर पर ही सारा कर लेते थे। वो किस तरह से करते थे, वो अप्रोच चलती थी। जिनको भी 10 ईयर्स का एटलीस्ट पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो जानते हैं कि उस टाइम पे ऑफलाइन पेपर जब हो रहा होता था 2012-13 के आसपास, या उससे पहले 2008-9-10 2008-9-10 में ऐसे क्वेश्चन बहुत रहते थे बैंक में, 2-3 क्वेश्चन मिल जाते थे, ठीक है। और इनको करने का वहां पे जो मेथड होता था, 1 लाइन में आपको आंसर देना होता था। तो देखो वही अप्रोच हम आज भी बता रहे हैं। बेशक वो आज के सिलेबस के हिसाब से नहीं आ रही है एग्जाम में, लेकिन बात वहीं से उठेगी कि अगर उन लोगों को पढ़ना है जो आप कंपटीशन में, आज जो भी बच्चे हैं उनके साथ अगर आपको कंपटीशन में रहना है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, आप यहां पे सबका यूनिट प्लेस, इकाई काम को उठा लो। जो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए मैं वीडियो दे रहा हूं, तो सभी लोग इस चैनल पे जुड़ेंगे, ठीक है। सबकी हेल्प करनी है मुझे। 3 + 1 4 + 4 8। मैंने क्या कहा, 4 + 1 5 + 3 8। यही मैं कह रहा हूं कि आप बहुत जल्दी से ऐड करना शुरू कर दो। 3 + 1 4 + 4 8 आपने लिख लिया, पहला डिजिट आपका खत्म हो गया। यहां से भी तो आप ऐसा 8 लिख रहे थे, तो पहले तो आप अपना पैटर्न बदलो कि आप इस डिजिट ऐसे नंबर अगर 1 लाइन में लिखे हैं, उनको ऐड करना है, या सब्ट्रैक्ट भी आएगा मैं उसको भी दूंगा, तो उसको इस तरह से मत तोड़िएगा, इस फॉर्मेट में मत लिखिएगा। इसमें आप 2 क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर सकते हो। तो फिर से मैं फास्ट करके बताता हूं। 3 4 4 8 हो गया, फिर 5 2 7 3 10 हो गया, कैरी आ गया 1, और 1 को लिखिएगा नहीं, आप माइंड में ही रखो। या फिर जैसे 1 कैरी आया तुरंत यहां बोलो 3, 1 कैरी मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं 3 3 4 7 7 14। आपका आंसर हो गया 1408। आप बिना कुछ ये पैटर्न बनाए जब तक आप ये 2 लाइनें बनाओगे तब तक शायद आपका पूरा आंसर आ चुका होगा। तो पहला आज का कॉन्सेप्ट यही है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तो हम बस ऐसे डिजिट बाय डिजिट उठाकर सेम प्लेस के डिजिट को इकाई के अंक को इकाई के अंक से ऐड करते हुए, दाई को दाई से, 10 प्लेस को 10 से, एंड 100 प्लेस को 100 से ऐड करते हुए अपना आंसर लिख लेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे उठाते हैं। क्वेश्चन है 257 + 143 + 289 प्लस एक और डिजिट नंबर बढ़ाते हैं। इस तरह से मैंने ले लिया। आपको इसको ऐड करना है। आप वीडियो को पॉज करेंगे और जो मैंने पैटर्न यूज किया है उसी को आप यहां पे अप्लाई करेंगे, और फिर देखेंगे क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। आंसर नहीं आ रहा तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बस प्रैक्टिस करिए डेली। दिन में जब तक मैं ये स्पीड मैथ करा रहा हूं, 5-6 क्वेश्चन एडिशन के, 5-6 क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के, फिर आगे जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तो उसके भी आप लेकर के प्रैक्टिस करिए। आप बिल्कुल अपने आप को 0 लेवल से उठाना शुरू करो। फाउंडेशन का मतलब है नींव रखी जा रही है, और जब तक बहुत अच्छी मजबूती से नहीं रखी जाएगी, आपकी बड़ी से बड़ी इमारत उस पर नहीं टिक सकती है। तो चलो इसको देखते हैं। हमें इसको ऐड करना है। अभी मैं इक्वल डिजिट के नंबर ही ले रहा हूं ताकि आपको कोई पहले पहचानने में दिक्कत ना हो। तो आप 7 3 10 बोलो और 19 बोलो। 19 + 3 22 बोल दो, ठीक है। 22 कितना 2 आ गया। देखो मैंने कैसे कैंसिल किया, आप ऐसे ही पेंसिल से कैंसिल करके आप आराम से कर सकते हो। आपको चीजें करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो यहां पे जब मैंने कहा 22 तो 2 कैरी माइंड में याद रखेंगे, या फिर अगला डिजिट जब उठाओ तो उसमें ऐड कर लो, ठीक है। मैंने कह दिया 7 कहां से 2 कैरी, ध्यान रखना। 7 4 आपका 11, ठीक है। 19 और 4 23 का 3 कैरी कितना 2 याद रखेंगे। 4 क्यों बोला, क्योंकि 2 है, 2 कैरी 4 5 7 ये सारे कैंसिल कर दो। 7 और +1 8। आपका आंसर फिर से आ गया कितना 832। इस तरह से आपको चीजें करनी है। तो मैंने एडिशन पे कॉन्सेप्ट आपको बताया है, इसी तरह से आपको फॉलो करना है। आप अपनी तरफ से नंबर लीजिए, और मोबाइल कैलकुलेटर होता ही है, आप उससे फिर मैच करा लो जल्दी से कि आपका सही चल रहा है या नहीं।
तो इसी तरह से हमें चीजें साथ में बैठ के करनी है। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही तो सबके साथ शेयर भी करिए और अपना कमेंट जरूर डाल दीजिए। आप अगर वीडियो को देख रहे हो तो आप कमेंट जरूर डालें। कमेंट इस तरह से डालें, सपोज करो आपका नाम कोई है, एक्स नाम के हो, मैं किसी का नाम ले सकता हूं, ठीक है। मैंने कह दिया मेरा नाम जैसे विकास है, तो मैंने लिखा विकास, और ब्रैकेट में आप अपना स्टेट डाल दो, किस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, ताकि मुझे पता चले कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो कहां कहां से बिलोंग कर रहे हैं। अपना नाम और स्टेट जरूर डाल दें, ठीक है। आई होप आप ये बातें जरूर करेंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपको मैं ऐसे ट्रीट कर रहा हूं और आप लोग इस तरह से जुड़ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो सब्ट्रैक्शन पर बेस है, कैसे घटाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक बहुत ही बारीक क्वेश्चन लिया, छोटा सा लिया है, ठीक है। आपको थोड़ा सा हंसी भी आ सकती है कि मुझे ये सीखना पड़ रहा है, जबकि मैं पढ़ के आया हूं या मैं ग्रेजुएट हूं, मुझे इसकी क्या जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। आप अगर बिगिनर्स है तो बिल्कुल जरूरत है आपको। आपने अगर अभी तक कहीं भी कोचिंग नहीं करी तो बिल्कुल पढ़ के जाइए। आपको मुश्किल से 5, 6, 7 दिन लगेगा कि हाँ मैंने क्या पढ़ा है, और हो सकता है तीसरी चौथी क्लास से ही आपको लगने लगे कि वाह वाकई बहुत अच्छी चीजें हैं। आपकी लाइफ में कभी तक वो हिस्सा नहीं रही हैं, आप जरूर अगर बन जाती हैं तो सिलेक्शन आपका होने लगेगा, ठीक है। आपका कट ऑफ अभी तक अगर मैथ्स में नहीं निकला है तो अब निकलना शुरू हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी इन चीजों को छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं 8998 है माइनस 4174, इनको कैसे सब्ट्रैक्ट करें। तो जैसे मैंने आपको ऐड करते समय बताया था कि 7 + 2 9 होता है, तो अब 7 + 2 ना होके 7 - 2 5 कहना शुरू कर दो। अब आप वीडियो को पॉज करिए, थोड़ी देर के लिए डिजिट को आप अपनी फिंगर्स पे ऐसे बोलना शुरू कर दो। 9 - 7 कितना 2 होता है, 5 - 1 कितना 4 होता है। इस तरह से चीजों को आप जल्दी से करना शुरू कर दो। 11 - 7 कितना होता है, 4 होता है। ये चीजें आप अपने मन के अंदर करना शुरू कर दो, और दिन में थोड़ा सा आप कहीं भी बात कर रहे हो, कहीं भी चुपचाप अगर खड़े हो, सपोज करो अकेले हो, तो आप बिल्कुल इसको करिए। आप लेटे हुए नींद नहीं आ रही तो इन्हीं चीजों को करिए। ये बहुत ही अच्छी और बारीक चीजें हैं, जब तक आप ये नहीं करोगे आपका सिलेक्शन हमेशा नहीं होगा। ये मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, आप इन चीजों को करते रहिए। आपको जो भी लर्निंग का आगे स्क्वायर जब पढ़ोगे तो स्क्वायर निकालने की ट्रिक तो दी ही जाएगी, लेकिन कुछ अंक ये भी कहेंगे कि आप स्क्वायर को याद भी कर लो। तो वो आप सोने से पहले बिल्कुल वो आप अपना कैप्सूल मान लो, आपको मेडिसिन वो लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो देखो मैं कैसे बता रहा हूं उसको समझिएगा। मैं यहां पे वही बता चुका हूं कि 8 - 4 आपको जब करना होगा तो आप उस तरह से बिल्कुल पैटर्न को पहले तो लिखिएगा नहीं, आप यही पे ओरल करना शुरू कर दो। 8 - 4 4 होता है, 9 - 7 2 होता है, 9 - 1 8 होता है, 8 - 4 4 होता है। तो जैसे मैंने बोला बस आपको लिखना ही तो था, तो आप इस तरह से लिख लोगे। तो मैं इसका आंसर अगर लिखना चाहूं तो आप क्या कहोगे, 8 - 4 4 हो गया, 9 - 7 2 हो गया, 9 - 1 8 हो गया, 8 - 4 4 हो गया। तो ये चीजें तभी आएंगी जब आपको बहुत अच्छे से चीजें पता है, और ऑब्वियसली पता तो है ही, बस प्रैक्टिस ही कमी है। और कुछ नहीं मैं इसमें सिखाऊंगा स्पीड मैथ में, केवल आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, और मैं प्रैक्टिस कराने पे ही लंबा वीडियो आपका बनाऊंगा। मेरे साथ आप प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस के बिना सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आपको आता होता है एग्जाम में, विद इन टाइम नहीं कर पाते हो, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको वही पेपर घर पे दे दिया जाए करने को, तो आप कट ऑफ नहीं टॉप पे अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो बस हमें उसको कैसे करना है, साथ मिलकर प्रैक्टिस करना है, तभी तो आपका सपना साकार होगा। तो देखो मैं अब इसको थोड़ा सा बदल रहा हूं कि आप ऐसे नहीं और चीजों को सोचो। जब भी आपको 4 से सब्ट्रैक्ट करना पड़े, उससे बड़ा डिजिट, सपोज करो 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, तो 4 से 5 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप 4 को 4 मत बोलो, उसको बोलो 14। क्या कहा मैंने, 4 को 4 मत बोलिए, उसको बोलो 14। मतलब आपने कहीं से एक कैरी लिया होगा जो कि 10 बन के आया होगा, 10 + 4 कितना हुआ होगा 14। आप 14 से 5 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कितना बचेगा 9 बचेगा। तो ये आपको आना चाहिए, 14 - 5 9। आपका यहां पे मान लो और कुछ लिखा होता, यहां पे 3 लिखा है, यहां पे 7 लिखा है, तो 3 - 7 करना होगा, तो फिर आप 13 बोलिएगा। 13 - 7 कितना 6। हिंदी मीडियम 13 से 7 गया तो 6, 7 6 13 भी तो होता है। तो दोनों मीडियम में आपको चीजें समझाई जा रही हैं, आपको जो लैंग्वेज परफेक्शन आता हो आप उससे काम कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं और आपको दिखाता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत पहले 2007-8 में करीब पूछा गया है। क्वेश्चन में बदल रहा हूं, यहां पे कर रहा हूं 4, ताकि आपको कैरी भी लेना पड़े, और माइनस में एक और नंबर दी गई। बिल्कुल एग्जैक्ट मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपका पूछा गया 2094। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब इसको कैसे हैंडल करना है आपको सोचना है। ये दोनों माइनस के हैं, ठीक है, यहां पे 8 होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन था। तो अब आप इसे कैसे करेंगे, आप इसको पॉज करिए वीडियो,
आंसर निकालिए जैसे मैं बता रहा हूं, फिर देखिए मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, आई थिंक आपने ये ट्राई किया है। अब सोचो, मुझे पहले तो इस 4 को हटा ही देना है। आपको दिख रहा है ना 4, ये माइनस का 4, तो पहले इसको हटा दो कि डिजिट ही नहीं, यहां पे जीरो, यहां पे जीरो हो ही गया। अब कितना दिख रहा है, माइनस में 8 दिख रहा है। मैं भी डिटेल में दिखा रहा हूं, इसके बाद देखता है कि कितनी जल्दी से आप कर सकते हो। फिर क्या बचेगा, माइनस का 8 बचेगा। जो माइनस का 8 है वो कहीं से कैरी से सबट्रैक्ट होगा, और यहां पे जीरो है कैरी लेंगे तो 1 कैरी 10 आएगा, तो फिर कितना 8 से सबट्रैक्ट होकर बचेगा, 2 बचेगा। जिस तरह से मैं बोल रहा हूं, टाइम आपको लग रहा होगा, बट करिएगा। यहां से सोचो, दूसरे मेथड से आप ऐसे कह सकते हो कि 9 से कैरी जब इसने दिया होगा तो ये हो गया आपका 8। अब आपको 8 इसको बोलना है, 9 नहीं बोलना है। ठीक है, इस तरह से समझो कि मैंने यहां से कैरी दिया तो इसको क्या बोलना, माइंड के अंदर। अभी मैं लिख के जैसे दिखा रहा हूं, लेकिन आप प्रैक्टिस जब 3-4 क्वेश्चन की कर लोगे तब आपको फिर ये आइडिया लग जाएगा। तो यहां पे क्या बोलना है, 8 बोलना है। ये कितना हो गया, 14। 14 से 8 गया 6, 6 माइनस और 4 करना है 2। आई थिंक मेरी बात आप समझ में आना शुरू होंगे। कैरी दिया 14 हुआ, 14 माइनस 8 6, 6 माइनस 4 2। आपने 2 लिखा और ये डिजिट सारे हटा दिए ताकि आपको देखे क्या बचा कितना है। अब आप देखो, ये 8 है, 7 को तो सबट्रैक्ट कर देगा, 1 बचेगा। 1 बचा, 1 से लेकिन 9 नहीं जा रहा, तो 1 को क्या बोलना होगा आपको, 11। याद आ गया, 1 को क्या बोलेंगे, 11 बोलेंगे। लेकिन 11 बना कैसे, उसने कहीं से कैरी लिया है, तो पॉजिटिव के बगल में 8 के बगल में कौन बैठा था, 9। ये भी कितना हो गया, 8 हो गया। 9 से 7 गया 1। अब कैरी 9 सबट्रैक्ट करेगा तो कैरी लेना पड़ेगा, तो 11 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो सीधा सीधा हो गया 8 माइनस 1 7, 7 माइनस 0 7। यहां पे 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 2 2। आई थिंक मेरी बात अब आपको समझ में आ रही है। तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा। क्वेश्चन है 8 2 5 7 माइनस 4 2 8 2 माइनस 7 2 7 5 8 5। इस तरह से मैंने कुछ भी रैंडमली क्लिक करके ले लिया। ठीक है, अब जरा सोचो, ये 7 7 माइनस 2 5 5 माइनस 5 0। ये तो अच्छा हुआ, 7 माइनस 2 5 5 माइनस 5 0। आई थिंक बात समझ गए। तो मैं 7 2 5 को कैंसिल कर रहा हूं। अब बारी आई 5 से 8 नहीं गया तो 15 15 माइनस 8 7, प्लस का 7 प्लस का 8 नहीं माइनस का 8 है, तो प्लस का 7 नहीं सबट्रैक्ट कर पाएगा, तो मुझे कैरी लेना पड़ेगा कि नहीं। फिर से वापस आते हैं, ये स्टेप कैसे करनी सोचना है। 15 माइनस 8 7, 17 माइनस 8। ध्यान रखना है 15 हुआ तो इसने एक कैरी ले लिया था, एक और कैरी की जरूरत पड़ गई आपको जब इसको सबट्रैक्ट किया, क्योंकि ये क्या है एक्चुअली 8 और 8 16 है। 16 5 से नहीं सबट्रैक्ट होगा, 15 बनाना पड़ेगा, नहीं होगा 25 बनाना पड़ेगा। तो आपको कितना कैरी लेना, 1 प्लस 1 2 कैरी लेना है, जो कि यहां पे 0 बना देगा। तो आप इसको कैंसिल कर लो, ये आपको सोचना ही पड़ेगा। तो कैसे करना है बेटा, समझो मेरी बात। 5 है तो आप इसको क्या बोलेंगे, 15 बोलेंगे। 8 गया तो 7, फिर 8 नहीं जा रहा है तो 17 माइनस का 8 9। कितनी बार कैरी लिया, 2 बार, तो ये पूरा हो गया कैंसिल। कितना बचा, यहां पे 0 बच गया। अब हमें 0 से 2 सबट्रैक्ट करना है, नहीं होगा तो आप क्या करें, कैरी ले। यहां से कैरी गया, ये कितना बचा 7, ये कितना हो गया 10। 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 7 1। आपका अब जो आंसर आएगा 7 माइनस 4 3 माइनस 2 1। इस तरह से आपका आंसर आया है। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आंसर आने। आइए अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग फास्ट वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको हम कई तरह से सीखेंगे और पैटर्न समझेंगे कि कब किस तरह का है, उसको किस मेथड से करना है। तो सबसे पहले हमने जो मल्टीप्लिकेशन लिया है, कोई भी अगर 2 डिजिट की नंबर हो उसका 2 डिजिट की नंबर में ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि 12 इंटू 21 करना है या 24 इंटू 45 करना है। बिना किसी बात के कोई भी नंबर आप ले सकते हो, बस ध्यान रखना ये भी 2 अंकों की है और ये भी 2 अंकों की कोई नंबर है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स बना रखे हैं। शुरू में आपको लग रहा है कितना सारा करना है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, तो आप देखोगे कितना कम टाइम लगता है। जब आप पहली स्टेप में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये मान लो क्या नंबर है, कोई
मान लो सपोज करो 12 और 24 का ही एग्जाम्पल लें, तो पहली नंबर 12 है तो आप बोलो 1 ये लिखा है, 2 ये लिखा है, 24 में 2 ये लिखा है, 4 इधर लिखा है। तो इस तरह से आपको पैटर्न बना के हमने लिख दिया है। पहली बार आप इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई, जिनको कहते हैं यूनिट प्लेस इकाई का अंक, दोनों की इकाई के अंक का मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 बन जाए कितना हो गया, 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया और 2 आंसर लिख दिया। कैरी होता तो केवल एक प्लेस लिखते, जैसे सपोज करो 12 आ रहा होता तो हम कितना लिखते, 2 लिखते, 1 कैरी माइंड में रख लेते। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, दूसरी स्टेप में आप इस तरह से मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। 1 का 1 में किया 1, याद कर लो 1 आ गया। 2 का 2 में किया 4, पहले 1 फिर 4, ऐड कर लो, पहले 1 फिर 4 ऐड किया 5। कैरी तो यहां कोई था नहीं क्योंकि 12 नहीं बना था, 2 बना था यहाँ पे। फिर से समझो, 2 बन जा 2 किया, लिख दिया, कोई कैरी नहीं। 1 का 1 में किया, सेकंड स्टेप में क्रॉस करना मल्टीप्लाई, 1 का 1 में 1, 2 का 2 में 4, 1 + 4 5 लिख दिया। अब थर्ड स्टेप पर आते हैं। थर्ड स्टेप में आप इनका मल्टीप्लाई कर लो। थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई जब करोगे तो 2 का 1 में किया, 2 बन जा 2 हो गया और ये आपका आंसर हो गया। अब हम इसे कर रहे हैं, इसमें लिखा है 24 × 45। तो जब इसी करना है तो कैसे करेंगे, आप क्या करें, पहली स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लाई करें इस प्रोसेस के हिसाब से, फिर इनका मल्टीप्लाई करें, ये आ गया, फिर आप इनका मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो चलो देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड आपकी अब बननी चाहिए। 5 4 जा 20, 0 2 कैरी लिख दिया है, मन के अंदर याद रखना। 5 2 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का टाइम आ गया ना, सेकंड स्टेप है। 5 2 जा 10, 4 4 जा 16, 10 + 16 26, कैरी था 2 28, फिर से 2 कैरी, 4 2 जा 8, थर्ड स्टेप इनका मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 8 + 2 10, 1080 आपका आंसर आ गया। हम 3 डिजिट का पैटर्न देखते हैं। इस तरह से कोई 3 डिजिट की नंबर दी जाएगी, 3 अंकों की संख्या है कोई, ठीक है, उसमें कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो 112 का मल्टीप्लाई करना है आपको 214 में, तो आपका 112 हो गया 1 1 2, यानी कि ये 1 है, ये 1 है, ये 2, 112, 214 2 1 4, इस तरह से सारे वही लिखे। तो पहली स्टेप में आप क्या करें, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 लिखेंगे। दूसरी स्टेप में वही स्टेप आ रही जो पिछली बार किया था आपने, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 4 + 2 6। तीसरी स्टेप में आप ऐसे करिएगा, ऐसे करिएगा, लेकिन इनका भी करिएगा। 3 स्टेप्स हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो और मिड वालों को भी मल्टीप्लाई करो। कैसे मैंने बताया, 4 का 1 में करोगे 4 आएगा, 2 का 2 में करोगे 4 आएगा, मिड वाले 1 का 1 में किया 1, सबको ऐड करना है। ठीक है, ये आपको मन के अंदर ही करना है, इसीलिए मैं कह रहा हूं था इसका कहां पे यूज होना है। ऐसे जब मैंने कहा फिंगर पे यूज करो, कैप्सूल की तरह मैंने याद दिलाया आपको, तो उस तरह से उनका महत्व अब है। ठीक है, और यही जब बड़े क्वेश्चन में शामिल हो जाएगा तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपके टाइम्स बचाएंगी। हर कैलकुलेशन 1 या 2 सेकंड बचा रही है, तो बड़ा सा क्वेश्चन में अगर आपने 10 से 15 सेकंड बचा लिए, ये बड़ी बात होती है हर क्वेश्चन पे इतना टाइम बचाना। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैंने कहा 4 1 जा 4, 4 4 8 + 1 9, समझ पाए क्या। 1 किसी भी ऑर्डर में कर लो, आप पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो 1, फिर इनका करो 4 5 4 9, फिर से 4 4 8 1 9, हिंदी में भी आप समझ सकते हो। अब तीसरी स्टेप हो गई, चौथी स्टेप हमारी क्या रहेगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 1 का 1 में 1, 2 का 1 में 2, 1 + 2 3। लास्ट स्टेप में इनका मल्टीप्लाई आप कर लो, 2 का 1 में 2, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर है 315, मल्टीप्लाई करना है 424 में। इसको आपको पहले स्टेप सारी रट ही डालनी है, ठीक है, तभी आपको समझ में आएंगी चीजें। मैं कर रहा हूं, इसको देखना है, थोड़ा फास्ट करते हैं। 5 4 जा 20, 0 2 कैरी माइंड के अंदर। ठीक है, अब बारी सेकंड स्टेप, तो 4 1 जा 4 हो गया, 5 2 जा 10, 10 + 4 14 और 2 कैरी 16 हो गया, फिर से 1 कैरी। तीसरी स्टेप आपकी ये है
इस स्टेप को समझ लो बहुत अच्छे से, इस तरह से फिर मिडिल वाला भी करना है। तो 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, 12 प्लस 20 32 प्लस 2 34, 1 कैरी 35, 3 कैरी, ठीक है, 3 कैरी आप माइंड के अंदर ही रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ स्टेप में, 3 2 जा 6 प्लस 4 10 और 10 कैरी कितना था 3, तो 13 हो गया, 1 कैरी, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा 1 लाइन में। आप अगर उस तरह से करोगे तो आपको 3 तो यही स्टेप आएंगे, चौथी स्टेप में आप इसको ऐड कर रहे होगे, बट यहां से आपका 1 लाइन में आंसर आता है। तो इस तरह से हमने 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन और 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करना सिखाया आपको। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। तो अपने कलीग्स में, सारे फ्रेंड्स में जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सबको बताइए, इस चैनल की तरफ सभी जुड़े ताकि मैं सबकी मदद कर सकूं, ठीक है, और आप भी अपने गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना पूरा कर सकें। चलिए फिर नेक्स्ट मिलेंगे अगले पार्ट में, मल्टीप्लीकेशन का ही पार्ट होगा, और भी चीजें देखेंगे अच्छे ढंग से, ठीक है। आई होप आपको चीजें पसंद आ रही है। कमेंट जरूर छोड़ दें, कमेंट में अपना नाम लिखें और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ब्रैकेट में आप वो भी ले लें। चलो नेक्स्ट मिलते हैं, थैंक यू।